हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इसको समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका किस तरह से सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्पोकन में इसे कैसे यूज कर सकते हैं ताकि बेहतर हम स्पोकन को कर सके। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है उसको ये से समझते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट है हैड प्लस बीन है, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सिंस और फॉर का हमने पहले ही लेक्चर बना दिया है कि कहां पे यूज किया जाता है, पीछे वाले लेक्चर में जाकर के इसको देखिए। ठीक है, सिंस और फॉर का हम लोग को जो आज जो बातें करेंगे वो मेनली वो बातें जो होगी वो इस पे बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में। तो देखिए हिंदी में क्या पहचान है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगा होता है। लेकिन याद रखना है आपको कि उसमें टाइम का होना जरूरी है। अगर वो टाइम उसमें नहीं दिया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं बोलूं मैं 2 बजे से खेल रहा था तो ये कौन सा टेंस हो गया, यहां पे ये बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं खेल रहा था तो ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बड़ा ध्यान से समझना है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसके और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा था। बात समझ में आई, मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा था। तो याद रखिए यहाँ पे 2020 है लिखा हुआ यहाँ पे और खेल रहा था, ये रहा था लिखा हुआ, रहा था तो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे अगर लिखा होता है और उसमें टाइम दिया होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मतलब ये कि कोई काम लगातार पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही लगातार चलते हुए वो फिनिश हो गया, वो बंद हो गया, प्रेजेंट से उसका कोई नाता नहीं है, उसे ही बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ लेट्स फ्रेम द सेंटेंसेस। तो यहां पे मैं है तो मैं को क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा, और फिर ये हैड है, हैड लिख दिया, फिर ये बिन है। ठीक है, आई हैड बिन, अब खेलना होता खेलेंगे, ठीक है ना। तो आई हैड बिन प्लेइंग, PLAYING, आई हैड बिन प्लेइंग क्या भाई, तो क्रिकेट, आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कब से, तो यहां पे लिखेंगे सिंस 2020, सिंस 2020। ये फॉर क्यों नहीं आएगा, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। अब राहुल 2 दिनों से रो रहा था, ठीक है, तो राहुल को लिखेंगे, राहुल यहां पे राहुल के साथ में हैड लगता है, ये मैंने पहले भी बताया है, राहुल हैड। ठीक है, और अब यहां पे बन गया बिन, राहुल हैड बिन, है ना, रो रहा था भाई, ठीक है, राहुल हैड बिन, राहुल हैड बिन क्या कर रहा है, वो रो रहा है, है ना। तो रोना को क्या होता है, रोना क्या मतलब होता है यहाँ पे, वीपिंग, WEEPING, राहुल हैड बिन वीपिंग। अब वो कब से, 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, फॉर 2 days। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, ये सारा का सारा पीछे वाले लेक्चर में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तुम 7 दिनों से नहीं बोल रहे थे, तो तुम के लिए क्या होगा, यू होगा, यहाँ पे यू के साथ में क्या लगेगा, हैड लगेगा, यू हैड। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात ही की जा रही है तो बिन लगा दिया यहाँ पे, यू हैड बिन हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखिए यू हैड बिन है यहां पे, तो यू हैड बिन यहां पे जो नोट लगेगा वो नोट यहां पे नहीं आएगा, यू हैड नोट यहां पे लगेगा, यू हैड नोट बिन। अब बोलना वो क्या बोलेंगे, स्पीक बोलेंगे, SPEAKING, है ना, यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग। 7 दिन की बात की जा रही है, 7 दिन तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, आप बताइए मुझे यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, स्पीकिंग, अब यहाँ पे फॉर 7 days, are you getting that, for 7 days, you had not been speaking for 7 days। So इसी तरह से आप क्या कीजिए, आप जाके सेंटेंस को बनाइए, बोलिए। अब यहां पे मैं पूछूंगी कैसे पहचानेंगे इसको कि कौन सा मतलब टेंस है, तो एक मैंने ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। तो आप देखिए यहाँ पे ये हैड है, तो हैड क्या है, ये पास्ट है या नहीं है, ये पास्ट हो गया। ठीक है, बिन क्या है, ये V3 है या नहीं है, तो V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और वीपिंग है, V4 है, V4 यानी कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां से भी पहचान लिया आपने। तो आप
आप क्या कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आई हैड बीन डांसिंग सिंस 2022, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2025। सो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। यू हैव टू remove your hesitation, you stand anywhere and just try to speak. If you think that without practicing you will learn English, then you are in dilemma, you are in confusion. You have to just break this chain of thoughts from your mind that without practice you will speak fluent. No my dear friend, right? So हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।